हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज एंड मैं हूं हर्षित। एंड आज मैंने भैया नहीं आया होस्ट बन के, आज मैं होस्ट बन के आया हूं। एंड आज मैं लोगों को बताने वाला हूं हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी आईसीसी क्लास 10 के लिए जो तुम लोग फॉलो कर सकते हो अपनी आईसीसी क्लास 10 की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे आराम से फुल मार्क्स आएंगे। एंड उससे पहले इस स्लाइड में एक और चीज लिखी हुई है, बिग सरप्राइज फॉर आईसीसी क्लास 10 स्टूडेंट्स इंक्लूडेड टू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सरप्राइज को देख लेते हैं। एंड सरप्राइज ट्रस्ट मी तुम लोगों के लिए वर्थ इट होने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द सरप्राइज फर्स्ट। हम लोग लेके आ रहे हैं WTF सीरीज को वापस से। WTF सीरीज को अगर तुम 2024 बैच वाले नहीं जानते हो, 2023 बैच और 2022 बैच में हमने WTF सीरीज लॉन्च करी थी। उस सीरीज में बेसिकली हम लोग वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडेज को बच्चों को पढ़ाते थे। लास्ट ईयर मोर देन 50,000 बच्चों ने इस प्लेलिस्ट से पढ़ा था। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही प्लेलिस्ट है। इट इज द मोस्ट प्रीमियम फ्री कोर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। एंड हमारी क्वालिटी, हम लोगों ने नोट्स भी प्रोवाइड करे थे, हम लोगों ने स्लाइड्स भी प्रोवाइड करी थी, सबसे बेस्ट एंड टॉप लेवल की होती है। इसमें बेसिकली मैं एजुकेटर बन के आ रहा हूँ, हर्षित भी एजुकेटर बन के आ रहा है। हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, मौज मस्ती करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। आराम से सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, आराम से सारे डाउट क्लियर होंगे, हर एक चीज के नोट्स मिलेंगे, हर एक सारी स्लाइड्स मिलेंगी तुम लोगों को। इसमें का शेड्यूल क्या रहेगा? वेडनेसडे को एक हिस्ट्री का लेक्चर आएगा, थर्सडे को ज्योग्राफी का लेक्चर आएगा, फ्राइडे को सिविक्स या हिस्ट्री में से किसी एक का लेक्चर आएगा। वो तुम लोग को अपडेट कर जाएगा जब भी उसका शेड्यूल आने वाला होगा, ठीक है। 7 PM में सारे लेक्चर्स वाईटी पे आ जाएंगे। एंड सारे के सारे लेक्चर्स A to Z जितने भी होंगे सारे के सारे फ्री होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रैटेजी नाउ। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी पे। देखो हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी में मैंने बेसिकली यही डिफाइन करा है, डेली गोल्स तुम्हारा क्या होना चाहिए। स्टडी वन चैप्टर ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। जैसे मैंने बताया WTF में हम लोग हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। देखो अगर तुम WTF को फॉलो करोगे तो तुम्हारा शेड्यूल अलग होगा, लेकिन अगर तुम खुद से एक सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तुम WTF को एज अ हेल्प ले सकते हो भली, लेकिन अगर तुम्हें खुद से एक सेल्फ स्टडी करनी है तो तुम एक एक चैप्टर WTF में पढ़ सकते हो। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आराम से कर सकते हो। अगर तुम्हें एक एक चैप्टर 3 दिन में, भाई 3 चैप्टर बहुत ज्यादा लग रहे हैं, 2 चैप्टर को 3 दिन में करो। एक चैप्टर को 3 दिन में बोले, तुम एक चैप्टर 3 दिन में काफी ज्यादा तुम्हें टाइम लग जाएगा कंप्लीट करने में। 2 चैप्टर को 3 दिन में करो, सबसे बेस्ट तरीका है सिलेबस कंप्लीट करने का हिस्ट्री का। इंपॉर्टेंट थीम्स क्या होनी चाहिए, तुम्हें कौन कौन सी चीजों में मेन फोकस करना चाहिए। देखो भाई तुम्हारी जो हिस्ट्री है ना क्लास की, वो इंडियन हिस्ट्री भी अराउंड बहुत ज्यादा रिवॉल्व करती है। इंडिपेंडेंस पे, रिवॉल्ट्स पे, रिवोल्यूशंस पे, वर्ल्ड वॉर्स पे भी डिपेंड करती है आगे जाके। सो सेकंड पार्ट है तुम्हारी हिस्ट्री का। बेसिकली यही 3 तुम्हारी थीम्स है, इन थीम्स के अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ना होगा। देखो तुम अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो, तुम्हारे लिए कौन से बेस्ट चैप्टर्स है, कौन से वीक चैप्टर्स हैं। पास्ट पेपर्स में तुम क्या कर सकते हो, देखो भाई हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लिए तुम्हें ना 10 साल के पेपर लगाने की बिल्कुल जरूरत। आराम से 3 साल के पेपर लगाओ, 4 साल के पेपर लगाओ, आराम से कर सकते हो। कि भाई 10 साल पुराना भाई कितना कंटेंट देखोगे तुम फर्जी में। 3 साल के पेपर लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सारी चीजें हो जाएंगी। सिमिलर क्वेश्चन ही हर साल रिपीट होते हैं कि क्वेश्चन भाई क्या तुम नए बना लोगे। हिस्ट्री का सिलेबस ही सेम है कितने सालों से, तुम क्या नए क्वेश्चन बना रहे हो उसमें से। क्वेश्चन हर साल वही सेम आने हैं, थोड़े से बहुत ट्वीक्स हो सकते हैं क्वेश्चन में। आराम से 3 साल के पेपर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। हम लोग PYQs भी सॉल्व करवा देंगे। टाइमलाइन केस में क्या कर सकते हो, क्रिएट अ विजुअल टाइमलाइन फॉर इंपॉर्टेंट इवेंट। इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो हिस्ट्री में एक क्रोनोलॉजी होती है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इवेंट्स किस किस ईयर में हो रहे हैं वो एक लाइन से चलते हैं। जैसे 1860 में कुछ हुआ, 1864 में कुछ हुआ, ठीक है। हमेशा क्या करो, जब भी अगर तुम मेरे लेक्चर्स देखोगे या फिर किसी भी लेक्चर्स देख रहे हो या फिर तुम खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक पेपर लो, जब भी तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या कोई बता रहे कि इंपॉर्टेंट भी या मेजर इवेंट है, उसकी डेट लिखो, उस इवेंट का नाम लिखो। एंड ऐसे हर चैप्टर लिखते जाना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तब तुम लास्ट चैप्टर में नहीं पहुंचो। तुम्हारे सबसे बेनिफिशियल ये होगा कि जब तुम्हारे बोर्ड्स होंगे, तुम्हें 10 दिन पहले कोई अपने खुद से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हारे पास शीट पड़ी होगी, तुम आराम से पढ़ो। तुम भाई लिटरली बता दो, तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम सेवर है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही अगर तुम इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को पहले से बनाना रेडी कर लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगली सिविक्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर। बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है, स्टडी 1 चैप्टर एवरी 2 डेज, ठीक है। स्टडी 1 चैप्टर एवरी 2 डेज, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं ढूंढ पाया सिविक्स के लिए, जो तुम लोग कर सकते हो। एक एक चैप्टर को 2 दिन पढ़ो भाई, छोटे छोटे चैप्टर है भाई। देखो मैं तुमको एक सिंपल चीज बताता हूँ, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इन माय पर्सनल ओपिनियन इज ऑल जस्ट बेस्ड ऑन लर्निंग। तुम कितना रट सकते हो, कितना लर्न कर सकते हो अच्छे से। कि देखो अगर तुम्हें 10 के बाद हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी और आर्ट्स की फील्ड में ऐसे कुछ नहीं जाना जहाँ पे ज्योग्राफी का काम है, हिस्ट्री सिविक्स का काम है, आराम से इनको लर्न करो। बिकॉज ये तुम्हारे लिए बस 10th है लास्ट, इसके बाद तुम हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले। अगर तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है, तुमको किसी बस लर्न करो अच्छे से। एक चैप्टर 2 दिन में पढ़ोगे सिविक्स का बहुत होता है, बहुत देन इनफ होता है अगर तुम एक चैप्टर भी 2 दिन में पढ़ो, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट्स में क्या होना चाहिए, किन चीजों में मेन फोकस है सिविक्स एंड किन चीजों पर तुम्हें सबसे ध्यान देना है। मोस्टली तुम्हारी जो सिविक्स है क्लास 10 की वो रिवॉल्व करती है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के अराउंड। इन्हीं चीजों में तुम्हें फोकस देना है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी पे, तुम्हारा आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। WTF में उसके बाद हम लोग लेके आ रहे हैं मास्टर वर्कशॉप फॉर आईसीसी क्लास 10। बेसिकली इस वर्कशॉप में क्या होने वाला है, तुमने प्रणय भैया की वीडियो में भी इस वर्कशॉप के बारे में देखा। देखो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है ना, हम लोग 3 सेशन लेने वाले इस वर्कशॉप में। पहले हमारा एक मेंटर लेगा, वो मेंटर बेसिकली तुम्हारी दिक्कतें समझेगा, वो तुम्हारे लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगा। दूसरे सेशन तुम्हारा मेरे साथ आयुष और हर्ष भैया के साथ होगा। उस सेशन में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, तुम्हारी दिक्कतों के सोल्यूशन बताने वाले अच्छे से, तुम्हारी और दिक्कतें पूछेंगे और सोल्यूशन बताएंगे तुम्हें, और एकदम डिटेल हमारे तुम लोग का मेंटरशिप सेशन होगा तुम बच्चों का, ठीक है। एंड जो थर्ड एंड लास्ट सेशन होगा तुम्हारा सीधे होगा प्रणय भैया के साथ। प्रणय में बेसिकली तुम्हें क्या करने वाले, तुम्हें बेसिकली अजम्पशन देने वाले हैं कि तुम्हारे कितने एवरेज परसेंटेज बन सकते हैं बोर्ड्स में, एंड तुम्हें उसके लिए क्या क्या तुम इंप्रूवमेंट कर सकते हो। एक फाइनल तुम्हें सोल्यूशन, एक फाइनल तुम्हारी पर्सनलाइज रिपोर्ट देने वाले हैं। प्लस इसमें हम लोग फ्री बुक्स देने वाले हैं वर्थ 799 तुम्हें इसमें ई बुक्स फ्री मिल जाएंगी।
जावा फाउंडेशन कोर्स हमारा काफी फेमस कोर्स है, कितने सालों चला आ रहा है। उसमें बच्चों ने भाई अपनी जावा की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करा है, बहुत लोग इसमें फ्री देने वाले साथ में। एक प्रिपरेशन ट्रैकर जो कि प्रणय भाई और हमारी टीम में बैठ के पर्सनली खुद बनाए बच्चों के लिए, वो प्रिपरेशन ट्रैकर सबसे बेस्ट होने वाला है तुम्हारे लिए। आराम से इस प्रिपरेशन ट्रैकर में तुम हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हो, तुमने कितने सब्जेक्ट में तुम्हारा क्या बैकलॉग है, तुम कितने सब्जेक्ट में कितने में आगे हो, तुम क्या क्या कर सकते हो उसको इंप्रूव करने के लिए। एंड तुम्हें पर्सनलाइज प्रिपरेशन रिपोर्ट देने वाले क्लैरिफाई टीम की तरफ से वही चीज मैं तुम्हें बता रहा था। मैं अभी तुम्हें सजेस्ट करूंगा, इट्स जस्ट फॉर ₹99, ठीक है। प्रॉब्लम्स का सबसे अच्छा सोल्यूशन है। 99 रुपीज में तुम्हें इतनी सारी चीजें कहीं नहीं मिलने वाली है। इस मास्टर वर्कशॉप के लिए अभी कभी एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए अगर तुम्हें अपनी पर्सनलाइज रिपोर्ट चाहिए एंड तुम कहाँ कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ज्योग्राफी स्ट्रेटजी। डेली गोल्स तुम्हारे क्या होने चाहिए? स्टडी 2 चैप्टर्स पर वीक, जस्ट 2 चैप्टर्स पर वीक। देखो तुम हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी को तीनों के साथ में मैनेज नहीं कर सकते कि भाई, क्योंकि तुम्हें और भी सब्जेक्ट्स है, मैथ्स बायोलॉजी फिजिक्स, भाई ये बैठे हुए हैं वहां पे तुम्हारी ऐसी तैसी करने के लिए, केमिस्ट्री भी। तुम क्या करो, 2 चैप्टर पढ़ो, एक हफ्ते में आराम से कर सकते हो, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, भाई ये सब छोटे छोटे चैप्टर है, इनको आराम से कंप्लीट करो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, तुम बुक में मार्क कर लो, सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 पॉइंट लिखने होते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में आराम से करो, ठीक है। तुम्हें स्कूल में टीचर डालेगा कि भाई तुमने डिटेल में पॉइंट नहीं लिखा, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। कोई बताएगा तुम्हें डिटेल में नहीं लिखना है, मैं कह रहा हूँ डिटेल में मत लिखो, बुक में जो लिखा है, हम लोग जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उतने बस बाइफरकेटेड पॉइंट्स लिखो अच्छे से, वहां सब हो जाएगा। मैप वर्क और टोपोग्राफी ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैप वर्क की प्रैक्टिस करो डेली, ठीक है। डेली मतलब भाई देखो, ₹1 का एक मैप आ रहा है, लेके लगा लो। जो क्वेश्चन 3-4 साल के पीवाईक्यू से उठाओ, जो क्वेश्चन आ रहे हैं बुक बंद करो, मैप को खुद मार्क करो, चेक करो, अपने आप को असेस करो कि भाई मैंने क्या गलत करा है, ये लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि काफी लोकेशन हर साल रिपीट होती है, कुछ लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एंड टोपोग्राफी का भी यही सेम सीन है, ठीक है। इन सारी चीजों को मास्टर करो, हम लोग WTF में सब कराने वाले, अच्छे से कराने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। एंड इसका तुम लोग ये मत भूलना कि हम WTF सीरीज ला रहे हैं। अगर तुम लोग को इंतजार करना है कि भाई मैं WTF सीरीज के साथ प्रिपरेशन ऑन करने वाला हूं, तो हम लोग कम्युनिटी पोस्ट जल्दी डाल देंगे कि WTF सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है। तुम लोग इनसे रेडी रहना, मेरे लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे हर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, जो पढ़ाएंगे खूब मौज मस्ती होगी, आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, आराम से 2x पे 1.5x पे लगा के देखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ दिस वाज हेल्पफुल, एम करते हैं 1000 लाइक्स का, एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, एंड कमेंट तुमने लास्ट तक वीडियो देखी जरूर कमेंट करना #WTF हर्षित। एंड जल्दी मिलेंगे WTF सीरीज में। टिल देन हसल आर्ट, CKOP